श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज से आप सभी के समक्ष मैं पराशर स्मृति के विषय में इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पराशर स्मृति के अंतर्गत क्या कैसे विषय वस्तुओं को प्रस्तुत किया गया है, ये ग्रंथ का स्वरूप क्या है, इसमें प्रतिपाद्य विषय आदि किस तरीके से वर्णन किए गए हैं आदि इत्यादि का अब क्रमशः आज से आप तक पहुंचा रहा हूं। इस विषय वस्तु में प्रवेश होने से पहले स्मृति ग्रंथ क्या है, स्मृति ग्रंथ में किन किन विषय वस्तुओं को मतलब प्रधानता दी गई है और स्मृति ग्रंथ कितने हैं आदि इत्यादि का पहले भूमिका के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके पश्चात हम विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। आइए, ये स्मृति ग्रंथ क्या है, स्मृति का अर्थ क्या है, स्मृति कहाँ से प्रभावित है, किस ग्रंथों से आधार लिया गया है, इसमें किन किन विषय वस्तुओं को विशेष रूप से जोर दिया गया है और उनकी चिंतन मनन करने से हमें क्या लाभ और नहीं करने से क्या हानि आदि इत्यादि का पहले विवेचन करें, उसका चिंतन करें। हम सभी जानते हैं हमारे पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय आर्ष ग्रंथ में कई प्रकार के ऐसे शास्त्र हैं, कई एक प्रकार के ऐसे विद्याएं वर्णित हैं जिनका हम आद्योपांत अपने जीवन के पूरे समय लगाएं तो भी हम अध्ययन अनुशीलन कर नहीं पाएंगे। इतना सारा विशाल साहित्य हमारे पूर्वीय दर्शन में, पूर्वीय शास्त्रों में अवस्थित है। उनमें से एक स्मृति ग्रंथों का पाठ अलग है। अब वही स्मृति ग्रंथों का ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उनमें से पराशर स्मृति ग्रंथ में विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उस विषय वस्तु को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ तो जो याद किए जाने योग्य हो उसे स्मृति कहा गया है। याद किया हुआ या याद किए जाने योग्य उसी को ही स्मृति कहा गया है। ये स्मृतियां हिंदुओं के धर्म का मूल उपादान भी है। जिस प्रकार श्रुति को वेद माना जाता है तो उसी प्रकार धर्म सूत्र भी स्मृति ग्रंथ मानी जाती है। अर्थात धर्म के जो स्वरूप हैं उनकी सांगोपांग विवेचन यदि आप डिटेल में जाना चाहें तो स्मृति ग्रंथ में मिलता है। स्मृति तथा धर्मशास्त्र का अर्थ मूलतः एक ही है, दोनों का विषय वस्तु एक ही है। इसलिए स्मृति ग्रंथ के अध्ययन करने से, चिंतन मनन करने से धर्मशास्त्र की मूलभूत जड़ तक हम पहुंच पाते। धर्मशास्त्र भी अथाह है, इसके अंदर की जो विषय वस्तु है इतने सारे
इनमें वर्णन है, तो उनकी हम सांगो पांगो अध्ययन हम स्मृति ग्रंथों से ले सकते हैं। वैसे तो धर्म का स्वरूप वेदों में ही उल्लेख किया गया है, वेदों में ही बृहत्तर ढंग से धर्मों की व्याख्या की गई है, परंतु वेद का जो भाषा है, जो शैली है, जो प्रस्तुति है, वो सभी के लिए सुगम नहीं है। मतलब सभी उस भाषा को समझ नहीं सकते हैं, क्लिष्ट है, दुरूह है। तो इसी को ही मद्देनजर करते हुए वेद के पश्चात ये स्मृति ग्रंथों का प्राकट्य हुआ है। तो स्मृति ग्रंथ अत्यंत सरल, सहज, सभी के सुबोध गम्य इस भाषा में स्मृति ग्रंथ उल्लेख किए गए हैं, अर्थात इस तरीके से रचित किए गए हैं। दूसरी बात, वेद अपौरुषीय ग्रंथ है, तो स्मृति ग्रंथ पौरुषीय ग्रंथ है, पुरुष के द्वारा निर्मित है। इसीलिए सभी स्मृति ग्रंथ के आगे ऋषि मुनियों का नाम हमें देखने सुनने को मिलता है, और जिन जिन का नाम वहां पर उल्लेख किया गया है, जिनके नाम से वो स्मृति ग्रंथ हैं, उन्हीं के ही द्वारा वो प्रतिपाद्य, उन्हीं के ही द्वारा चिंतन मनन किया हुआ वो ग्रंथ, इस तरीके से स्मृति ग्रंथ पाई जाती है। और स्मृति ग्रंथों में मूलतः हमारी संस्कृति, आचार, व्यवहार को स्मरण रखने में ये सहायक सिद्ध ये ग्रंथ हैं। और स्मृति ग्रंथों से ही हम आचार व्यवहार आदि करने में हमारे लिए सहज और सरल भी हो जाता है। किस तरीके से कहाँ कैसे आचरण करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे प्रायश्चित करें, उनका प्रायश्चित का विधान क्या है, आदि इत्यादि का मूलतः जानकारी हमें स्मृति ग्रंथ प्रदान करती है। और वैसे भी स्मृति ग्रंथ के ही उत्तरावर्ती के रूप में नीति शास्त्र, धर्म मतलब पुराण शास्त्र, महाभारत, रामायण, ये सभी ग्रंथ इसके परवर्ती शास्त्र के रूप में विराजित हैं। और इन सभी का भी शिक्षा वही है, व्यक्तियों को नैतिक आचरण में ले आने के लिए, आचार विचार में पालना करने के लिए वो भी निर्दिष्ट करते हैं। लेकिन स्मृति ग्रंथ में जिस तरीके से सांगो पांगो ढंग से व्याख्या की गई है, उस प्रकार की इन ग्रंथों में थोड़ा हमें ढूंढना पड़ता है, आगे पीछे का प्रसंगों को ढूंढना पड़ता है। पुराण आदि ग्रंथों में मतलब वहाँ पर कथा कहानी आदियों को भी मतलब उसको आश्रय लेते हुए इन नीतियों का वहाँ पर उपदेश दिया गया है, स्मृतियों का उपदेश दिया गया है, धर्मशास्त्रों का उपदेश दिया गया है। वहीं पर स्मृति ग्रंथ इस तरीके से कहानी नहीं बनाता है, वो सीधा का सीधा जो है उसकी स्वरूपों का वो व्याख्या करता है। इसीलिए भी स्मृति ग्रंथों को अध्ययन करने से, चिंतन मनन करने से हम सही माने में, सही ढंगों में और एक ही जगह में मतलब जो संगठित किया हुआ उन सामग्रियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भी स्मृति ग्रंथ अति ही पठनीय है, चिंतनीय है, मननीय है। और सभी जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू धर्मों को अपना आश्रय स्थल माने हुए हैं, उनके लिए तो अत्यंत ये चिंतन योग्य ग्रंथ हैं। और जितना बन सके, जितने स्मृति ग्रंथों का अध्ययन कर सकें, उतना ही धर्मशास्त्र की गहराई तक हम पहुंच पाते हैं, पहुंच सकते हैं। अब स्मृति की संख्या कितने हैं? यहाँ तक तो हमने स्मृतियों का थोड़ा सा हमने विषय वस्तु बताया, लेकिन इसकी संख्या कितने स्मृति ग्रंथ हैं? जैसे पुराण आदि का उल्लेख है कि हम इतने पुराण हैं, वैसे ही स्मृति संख्या
कितने हैं। हमारे शास्त्रों में और विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन अनुशीलन करके इनका स्वरूप दिखाया हुआ है और कई ग्रंथों में भी उल्लेख है, कई पुराणों में भी उल्लेख है कि इतने इतने स्मृति ग्रंथ हैं आदि इत्यादि वर्णन किया हुआ है, लेकिन कोई एक सटीक आधार नहीं है कि इतना ही स्मृति ग्रंथ है। इसलिए सभी का मिला करके देखा जाए तो स्मृति ग्रंथ 100 के हाराहारी देखने सुनने हमें मिलता है और उनमें से 18 जो स्मृति हैं वो प्रमुख रूप से माने गए हैं, जिसमें सबसे प्राचीन मनुस्मृति है और मनुस्मृति से लेकर के आगे जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं प्रमुख रूप से 18 स्मृति ग्रंथों को विशेष मान्यता विशेष रूप से हमें मिलता है उनकी। बाकी अन्य भी स्मृति ग्रंथ हैं, कई ग्रंथों में 36 स्मृति ग्रंथ लिखे हुए हैं, कई में 56, किसी में 57, किसी में 61। तो मतलब कहने का मतलब अलग अलग ढंगों से अलग अलग ग्रंथों में इस तरीके से वर्णन मिलता है, परंतु स्मृति ग्रंथ सभी मिला जुला करके 100 के हाराहारी में इस तरीके से हमारे विभिन्न ग्रंथ आदियों से हमें ये स्वरूप देखने को मिलता है। तो ये अभी इनकी संख्या जो 18 प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं उनमें से उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला नंबर में तो मनुस्मृति है, उसके पश्चात बृहस्पति स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, यम स्मृति, अंगिरा स्मृति, योगीश्वर स्मृति, प्रचेता स्मृति, शताताप स्मृति, पराशर स्मृति, संवर्त स्मृति, उशना स्मृति, लिखित स्मृति, शंख स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, हारित स्मृति आदि ये प्रमुख रूप से 18 स्मृति ग्रंथ हैं और इनका जो स्वरूप है, इनका जो उद्गम स्थल है अर्थात स्मृति ग्रंथ कहां से आए हैं, इसका जो मूलभूत स्वरूप है ये वेदी है, क्योंकि वेद हमारे भारतीय संस्कृति का मूलभूत आधार है और मनुष्य के समस्त जीवन मूल्यों का समावेश वेदों में निहित है। हजारों वर्षों से वेदों पर मानव जीवन का अस्तित्व टिका हुआ है। वेदों का प्रधान विषय ज्ञान, कर्म और उपासना है। किस तरीके से ज्ञान अर्जित किया जाए, किस तरीके से कर्म को बर्ताव करें और किस तरीके से उपासना करें, ये 3 विषय वस्तुओं को वेदों ने मूलभूत रूप से जोर दे करके व्याख्या प्रतिपादित किया हुआ है। और इसके अतिरिक्त वेद में ही धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक उन्नति का विस्तृत विवेचन भी वेदों में मिलता है और वैदिक संस्कृति में न्याय, समानता, विश्व बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्य भी वहां पर स्थापित हैं, समावेश हैं। और वेद में धर्म का कोई व्यवस्थित उल्लेख सटीक ढंग से नहीं है, बाकी इन सभी विषय वस्तुओं का वहां पर उल्लेख किया गया है। अब उन सभी को ढूंढ करके हमें निकालना पड़ता है, कहाँ किस चीज का वर्णन है, कहाँ किस चीज का वर्णन है, उस तरीके से वेदों में बिखरा हुआ है। जबकि स्मृति ग्रंथों ने उन वेदों को ही मूलभूत आधार बना करके ये धर्मशास्त्र संबंधी जो ज्ञान है उसको संगठित करने का प्रयास किया हुआ है। और वेदों के ही समान ही स्मृतियों में भी वही है, धर्म है, शिक्षा है, संस्कार है, आश्रम व्यवस्था का वर्णन है, राजधर्म का वर्णन है। इन्हीं विषयों को चरणबद्ध रूप से वहां पर प्रतिपादन किया हुआ है। और इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए
आश्रम व्यवस्था के समान वर्ण व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए तो मूलभूत रूप से वेदों का ही अनुवर्णन करते हुए वेदों में जो बिखरा हुआ जो धर्म संबंधी जो ज्ञान है, उन ज्ञानों को स्मृति ग्रंथों ने समेट करके प्रस्तुत किया हुआ है। और इस क्रम में देखा जाए तो इसका जो प्रतिपाद्य विषय इसीलिए तो वेदों का ही अनुवर्ती रूप में स्थापित है और सभी स्मृति ग्रंथों में मुख्य रूप से आचार की ही महत्व का प्रतिपादन किया गया है। वेदों, ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में जो विवेचित धर्म का वास्तविक रूप आचार ही है, सदाचारी है और इनके सभी नियम व्यक्ति के आचरण से संबंध है और मनुष्य को किन किन अवस्थाओं में, किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार से आचरण व्यवहार करना चाहिए, यही स्मृति ग्रंथों का मूलभूत विषय है। शिष्टाचार को परम महत्व देने के कारण ही स्मृतिकारों ने प्रत्येक अवसर के लिए छोटे छोटे आचार नियमों का निर्देश उन्होंने किया हुआ है। स्मृतियां मानव जीवन को समग्र रूप में ग्रहण करती है और इसी कारण आचरण को व्यवस्थित करने के लिए नियमों और निषेध नियमों का निर्देश करती है। स्मृतियों में आचार विषयक नियमों का ही अधिकतर रूप से व्याख्या की गई है और आचार का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसका स्पष्टीकरण करना ही, उसका क्राइटेरिया तय करना ही कठिन है। और स्मृतियों की विषय वस्तु को आचार, व्यवहार, प्रायश्चित इन शीर्षकों में विभक्त करते हुए आचार के अंतर्गत वर्णाश्रम का कर्तव्य, अकर्तव्य, सदाचार, संस्कार, श्राद्ध, शौचाचार, नैतिक, अनैतिक आचरण और विविध प्रकार के शुद्धि विषयक आचरणों का वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त राजा के भी कर्मों का यहाँ विवेचन मिलता है और जिससे मनुष्य में अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान बढ़ता है, सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। षोडश संस्कारों में जिस बालक का उपनयन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार किए गए हों, वही व्यक्ति देव कार्य के लिए, पितृ कार्य कर्म करने के लिए अधिकारी माना गया है। इस प्रकार की अनुशासन बद्ध ढंग से जो प्रस्तुत किया गया है, ये स्मृति ग्रंथों में किया गया है और इसी को ही आचार और सदाचार के रूप में स्मृति ग्रंथों में मिलता है। और दूसरा, स्मृति ग्रंथों में व्यवहार को विशेष रूप से जोर दिया गया है। एक तो आचार हो गया, दूसरा विषय वस्तु है स्मृति ग्रंथों का व्यवहार। और स्मृतियों में वर्णित व्यवहार पक्ष न्याय व्यवस्था की विशेष जोर दिया गया है। दंड नीति को के रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है और इससे क्या है कि जो सामाजिक मनुष्य तो सभी सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए कई कर्म हमें करना पड़ता है और कर्म करते हुए कई जगहों में हम सही भी करते हैं, कई जगहों में गलत भी हो सकता है। उन सभी को अंकुश लगाने के लिए ये भी जरूरी है, इसीलिए भी इस विषय वस्तु को स्मृति ग्रंथों में विशेष रूप से जोर दे करके व्याख्या किया हुआ है ताकि व्यक्ति अनुशासित बने। और इसी के साथ साथ में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजद्रोह और अन्य आपराधिक कार्य के लिए दंड का निरूपण स्मृतियों ने यहाँ व्यवहार पक्ष के माध्यम से स्थापित किया हुआ है। और इसके अंतर्गत राजा की शासन व्यवस्था, लेन देन की स्वरूप, दंड व्यवस्था का निर्धारण किया गया है।
जब समाज में राग द्वेष बढ़ने लगा, सत्य का ह्रास होने लगा, लोक मर्यादा का भावना नहीं रहने लगा, तब इस दंड नीति व्यवहार का आविर्भाव हुआ और राज्य शासन की आवश्यकता तब जाकर के उत्पन्न हुई। और इस व्यवहार प्रकरण में स्मृति ग्रंथों ने इन विषय वस्तुओं को समेट करके प्रस्तुत किया हुआ है, जो हमें सभी स्मृति ग्रंथों में आचार के साथ साथ व्यवहार पक्ष का भी वर्णन हमें मिलता है। और तीसरा है स्मृति ग्रंथों में प्रायश्चित्त का विधान भी बृहत्तर ढंग से वर्णन किया गया है, और जिनमें विभिन्न प्रकार के व्रत उपवास प्रायश्चित्त का विधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनमें अलग अलग स्मृति ग्रंथ ही मूलतः केवल प्रायश्चित्त के ही विषय में ही वर्णन किए हुए स्मृति ग्रंथ भी हैं, जिसमें देवल स्मृति, व्यास स्मृति, बौधायन स्मृति, शातातप स्मृति ये विशेष रूप से हैं। और बौधायन स्मृति के अनुसार तो प्रायश्चित न करने से नरक भोगने के अनंतर देह में चिन्ह, शारीरिक विकृति और असाध्य रोग के अंकुर हो जाते हैं, इस तरीके से वर्णन किया गया है। इस प्रकार से स्मृति ग्रंथों का विषय वस्तु मूलतः ये तीन रूप से वर्णन किया गया है। एक तो आचार सदाचार को विशेष रूप से जोर दिया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को किस प्रकार से आचरण में रहना चाहिए, उनका धर्म क्या है, किस क्राइटेरिया में रहना चाहिए। और दूसरा है व्यवहार पक्ष में आकर के विभिन्न प्रकार की दंड नीतियों का वहां पर प्रतिपादन किया गया है। और तीसरा है प्रायश्चित्त, किस तरीके से अशुद्ध अवस्था से शुद्धि करनी हो तो उसको किस तरीके से करना चाहिए आदि इत्यादि का विषय मूलतः ये तीन स्वरूपों में स्मृति ग्रंथ बटा हुआ है। स्मृति ग्रंथों का विषय वस्तु इन तीन को केंद्रित बनाते हुए व्याख्या और विश्लेषण किए गए हैं। इस प्रकार की स्मृति ग्रंथों का मूलतः विषय वस्तु और इनका स्वरूप वर्णन किया गया है। अब ये हम पराशर स्मृति का हम चिंतन मनन करने आज से बैठे हुए हैं, और जहां कहा गया है कि स्मृति ग्रंथों को हम क्यों पढ़े, पहले तो ये भी बात हम जानकारी हो जाए, फिर हम विषय वस्तु पर प्रवेश करेंगे। देखिए कहा गया है कि श्रुति स्मृति सभी प्राणाम नयने द्वे प्रकीर्तिते काणाशाद एकया ही तो द्वाभ्याम मंद प्रकीर्तितः। इस तरीके से यहाँ वर्णन किया हुआ है कि श्रुति और स्मृति, श्रुति कहते हैं वेद को, स्मृति ग्रंथों का अभी हमने चर्चा की। ये श्रुति और स्मृति दोनों की जानकारी ब्राह्मणों को होना चाहिए। यदि एक में पारंगत है, दूसरा उनके मतलब उनको अध्ययन नहीं किया हुआ है, तो उनको काना कहा हुआ है, अर्थात एक आंख विहीन का स्वरूप दिया गया है, उस दर्जा को दिया गया है। तो जब यदि दोनों ही अध्ययन से वंचित हैं या वेद भी नहीं पढ़े हुए, स्मृति भी जिन्होंने अध्ययन नहीं किया हुआ है, तो उनको अंधा कहा गया है। इसलिए जो ब्राह्मण हैं समाज के प्रतिष्ठित, जो सभी को सुसूचित करते हैं, सभी समाज को सुधारने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को स्मृति के साथ साथ में श्रुति ग्रंथ अर्थात वेदों के साथ साथ में स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। ये बातों को वहां पर स्पष्ट किया गया है। और पहले के समय में हम सभी जानते थे कि उस समय लोगों के पास में समय भी होता था, जागरूक भी थे, और सभी कार्य समय समय पर करते थे, मतलब कोई भी आलसी नहीं थे। आज आकर के समय का काफी पलट हो गया है, समय काफी परिवर्तन हो गया है। समाज की व्यवस्था, समाज की जो आरव अवरव हैं, जो कार्य क्षेत्र हैं आदि इत्यादि का हमें कई तरह से हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यक्तियों का जो उठना बैठना खाना पीना ये सब चीज अस्त व्यस्त हुआ है। इसलिए जो
पहले की दिनों में जिस समय स्मृति ग्रंथों का आविर्भाव हुआ, वेदों का आविर्भाव हुआ, हमारे धर्म और आर्ष ग्रंथों का आविर्भाव हुआ, वहाँ उस समय की जो समाज व्यवस्था थी, उस समाज व्यवस्था को सुसूचित करने के लिए इस तरीके से नियम आदि बने गए और उसको सभी पालना करते थे। अभी आकर के समय काफी परिवर्तन हो गया है, इसलिए सभी नियमों में आबद्ध हो नहीं पाते, हो नहीं सकते हैं। लेकिन हमें इतना ही है कि इन स्मृति ग्रंथों को अध्ययन चिंतन करते हुए हमें जीवन में जितना बन सके सही तरीके से सही बर्ताव कर सकें, ये हमें मूलतः उद्देश्य लेना चाहिए। और इन ग्रंथों को अध्ययन करने के पश्चात हमें उस प्रकार की आचरण व्यवहार में हमें उतारू होकर के जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये शिक्षा और ये प्रेरणा हमें स्मृति ग्रंथों से लेना चाहिए। और ये पराशर स्मृति में प्रवेश करने से पहले हम पराशर ऋषि कौन थे, इनके विषय में भी थोड़ी सी हम जानकारी ले लें ताकि हम फिर सहज और सरल हो जाए। ये महाभारत के अनुसार पराशर वशिष्ठ ऋषि के पौत्र थे। पराशर ने मरने की इच्छा रखने वाले वशिष्ठ मुनि को पुनः जीवित रहने के लिए उत्साहित किया था, इसीलिए लोक में पराशर नाम से विख्यात हुए। पराशर के पिता का नाम था शक्ति और माता का नाम था अद्यंशंती, तो ये उनकी माता का नाम था। और इन्होंने ऋग्वेद प्रथम मंडल के 65 से लेकर 73 सूक्त तक पराशर मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में इनका वहां पर वर्णित है। आचार्य यास्क ने पराशर का अर्थ पराशीर्ण अर्थात जर्जर वृद्ध वशिष्ठ ऋषि से उत्पन्न इस तरीके से बताया हुआ है। और पराशर स्मृति प्राचीन स्मृति है क्योंकि याज्ञवल्क्य ने पराशर को धर्म वक्ताओं में गिना हुआ है, क्योंकि पराशर के जो गुरु थे ये याज्ञवल्क्य थे। और याज्ञवल्क्य के विषय में जिस तरीके से वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है, वो बड़े ज्ञानी थे और बड़े सूक्ष्म दर्शी थे, बड़े विद्वान थे और ऐसे विद्वानों के ये शिष्य हुए हैं। और ये पराशर ऋषि इतना ही नहीं, ये पराशर के पुत्र हुए वेद व्यास जी, और वही वेद व्यास जी के ही संतान हुए कुरु और पांडु। जो कुरु वंश चला हुआ है, धृतराष्ट्र और पांडु, ये दोनों व्यास जी के ही पुत्र हैं। तो इस तरीके से कुरु वंश और पांडु वंशों का विस्तार आगे जाकर के वही चंद्रवंशी और सूर्य वंश और चंद्रवंश के रूप में विस्तार हो पाया। तो कहने का मतलब ये वो ऋषि हुए हैं जिन्होंने वेद व्यास जी जैसे इतने प्रकांड विद्वान इनके पुत्र बन करके आए, जिन्होंने सभी वेदों को व्याख्या की, सभी धर्म ग्रंथों को प्रतिपादित किया, पुराण आदि के रचयिता वही वेद व्यास जी माने गए हैं। और ये हर एक द्वापर के अंत में अलग अलग वेद व्यास के रूप में वो आते हैं, जो सभी ग्रंथों का व्याख्या विश्लेषण करके समाज को सुसूचित करते हुए ले जाते हैं, आदि इत्यादि वर्णन हमें मिलता है। तो ऐसे विद्वान पुत्रों को उत्पन्न करने वाले ये पराशर ऋषि हुए हैं। ये भी वेदज्ञ थे, तभी तो जा करके इन्होंने स्मृति ग्रंथों की रचना की। ज्योतिषाचार्य थे क्योंकि पराशर होरा शास्त्र हमें मिलता है, और स्मृतिकार थे, ब्रह्मज्ञानी थे, और विविध विषयों से ये जानकारी इन्हें अंदर में था। तो इस प्रकार के पराशर मुनि हुए हैं, और साथ साथ में इनके अंदर में प्रगतिशील विचारधाराओं से ये ओतप्रोत थे। और समाज को किस तरीके से व्यवस्था करें, किस तरीके से सुसंगठित करें, ये पराशर स्मृति में जो विषय वस्तु वर्णन किया गया है, इससे हमें मालूम पड़ जाता है।
और इन्होंने भी मनुस्मृति का कई उदाहरण अपने स्मृति ग्रंथों में दिया हुआ है, जो उन्होंने व्याख्या किया हुआ है, तो वहाँ पर इन सभी विषय वस्तुओं का उन्होंने प्रदान किया हुआ है। इसलिए पूर्ववर्ती जो स्मृतिकार थे उनसे भी ये प्रभावित थे। ये भी हमें इनके साथ साथ में मिलता है। और ये पराशर स्मृति कुल 12 अध्याय में वर्णन है, और इसमें इसके जम्मा जितने भी श्लोक हैं, इसके श्लोक 615 है। 12 अध्याय और 615 श्लोकों में ये पराशर स्मृति वर्णन है। और इसमें 12वां अध्याय सबसे बड़ा है, जिसमें 82 मंत्र हैं, और सबसे छोटा 2 अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक हैं। और इस स्मृति का विषय वस्तु भी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, ये तीनों ही विषय वस्तुओं को विशेष रूप से यहाँ उल्लेख किया गया है। और तन, मन, धन, अन्न, जल, वस्त्र, स्पर्श आदि अवस्थाओं में आवश्यक शुद्धि, और साथ साथ में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्तव्य, कृषि, वाणिज्य आदि करने का विधान, वैवाहिक प्रक्रिया में उपस्थित आपत्ति काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और गृहस्थ जीवन में पाप से निवृत्त होने का उपाय आदि इत्यादि का मूलतः इस पराशर स्मृति में वर्णन किया गया है। और ये सभी विषय वस्तुओं को चिंतन मनन करने से जीवन हमारा सहज और सरल तो होता ही है, और हमें क्या किस तरीके से बर्ताव रखनी चाहिए अपने अपने क्षेत्रों से आदि इत्यादि के लिए हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का दिव्यतम ये स्मृति ग्रंथों का स्वरूप हमारे आर्ष ग्रंथों के रूप में विराजित है। वेदों के पश्चात स्मृति ग्रंथों का स्थान दिया गया है। वेद के तुरंत ही पश्चात अर्थात सेकंड नंबर में स्मृति ग्रंथों आ जाते हैं। इसके पश्चात ही अन्य ग्रंथों का वर्णन है, उपनिषद है, आरण्यक है आदि इत्यादियों का वर्णन फिर आगे जा करके रहता है। इस प्रकार की ये स्मृति ग्रंथों का स्वरूप है। अब आज की प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। अब कल से हम पराशर स्मृति में प्रवेश करेंगे, मूलतः उसकी विषय वस्तु में ही प्रवेश करेंगे। जो 12 अध्याय में जिस तरीके से वर्णन किए गए हैं उन सभी का क्रमशः हम चिंतन मनन को आगे बढ़ाएंगे। आशा है आप इन स्मृति ग्रंथों का चिंतन मनन करते हुए, श्रवण करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। अपने आचार व्यवहार और प्रायश्चित आदि का सही ढंग में, सही माने में करते हुए जीवन को अत्यंत सानंदमय व्यतीत कर सकें। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज की भागों को मैं यहाँ पर आज के प्रसंग को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी से विदा ले रहा हूँ। कल से हम पराशर स्मृति के विषय वस्तु में प्रवेश होंगे। तब तक के लिए सबको जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।